देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज क्रमचय एंड संचय का जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको सॉल्व करें कि आप सॉल्व कर पाते हैं। और आज तक जितना क्वेश्चन आया हुआ है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय का किसी भी एग्जाम में, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, बैंक हो, उस सब को कलेक्ट कर लिया गया है। जितना टाइप बनता है 12 लेवल तक का, इसको पार्ट पूरा, अगर पूरा पार्ट बना लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कभी गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद। तो आज का स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, इसको बनाने के लिए आपको कंसेप्ट की जरूरत है। क्या कंसेप्ट होना चाहिए कि डाइस में, देखिए डाइस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो आपको कंसेप्ट क्या होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को अपने सिंपल लैंग्वेज में समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जब क्वेश्चन के थीम समझ जाएंगे ना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तभी हम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। ये नहीं कि कोई टीचर आए पढ़ा रहे, हाँ ये पासा को फेंकते हैं 6 संभावना होती है, ये होती है। अरे क्यों होती है, उसका राजन क्यों घटाया जाता है, क्यों 5 ही लिखा जाता है, क्यों 6 के पावर 6 लिखा जाता है। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखिए बच्चों, एक डाइस पर ना 6 अंक होते हैं। जो डाइस होता है पासा, जो पासा होता है, जैसे जो लूडो खेलते हैं, जो फेंकते हैं पासा डाइस, उसमें 6 अंक होता है। वो 6 अंक होता है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये 6 अंक होता है। तो जब हम डाइस फेंकेंगे, यहां प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, यहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिर्फ आउटकम पूछ रहा है बच्चों। और टोटल जो प्रोबेबिलिटी होता है, आउटकम नीचे लिखकर, क्या जो इवेंट पूछता है, घटना ऊपर लिख देते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी होता है। यहां पर सिर्फ हमको पॉसिबिलिटी बताना है कि कितनी तरीके से क्या क्या आ सकता है। तो पहला जो कंसेप्ट है कि जब डाइस, एक डाइस आप फेंकते हैं तो 6 अंक होता है डाइस में। तो पासे में जब एक डाइस फेंके तो 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। अरे डाइस फेंके, इस पर 6 अंक लिखा है, तो हो सकता है 1 आए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। 6 संभावनाएं हैं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 6 ना आए, 6 न आए, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, साफ 6 को इसमें से उड़ा देंगे। क्या करेंगे, उड़ा देंगे। जब 6 को हटा देंगे तो 6 आएगा ही नहीं। 6 न आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 हटाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि जब एक डाइस को एक बार फेंकते हैं बच्चों, तो 6 के पावर 1 जाता है। टोटल आउटकम मन संभावनाएं 6 होती है। जब 2 पासे को फेंके, 2 पासे को फेंके, या एक ही पासे को 2 बार फेंके, तो 6 के पावर 2 होता है। 36 संभावनाएं होती है। अब कैसे होती है, तो देखिए एक पासे में तो 6 दिखाई देता है, 2 पासा फेंकेंगे तो फिर 1 2 3 डॉट डॉट 6 तक लिखेंगे, तो 1 का 1 ले, 1 का 2 ले, 1 का 3 ले, 1 का 6 तक 6 हो जाएगा, फिर 2 का 1 ले, 2 का 3 ले। ऐसे जब पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो 36 संभावना बनेगी। जैसे 1 बनेगा, 1 1 1 2, तो ये क्या बना कि पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर भी 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, ऐसे फिर पहले पर 2 1, दूसरे पर 1, तो ऐसे माने 36 संभावनाएं बनेगी। वैसे ही 3 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 3, दूसरा 16 होता है। ये आउटकम होता है, इतना पॉसिबिलिटी। जब एक पासा को फेंकेंगे तो कुल अंक आने की संभावनाएं कितनी होगी, इतना होगी। और जब 2 पासा फेंकेंगे तो इतना होगा, 3 पासा फेंकेंगे तो 6 के पावर 3 होगा। अब कह रहा है कंसेप्ट समझिए, ठीक। एक पासे फेंकेंगे तो 6 के पावर 1, समझ गए कि 6 होती है। कौन कौन, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर विच 5 डाइसेस आर रोल इन विच एट लीस्ट 1 डाइसेस शोज 6। इंग्लिश में 6 इरेज है, 6 लिख लेना है, सोन 6, हिंदी में लिखा है 6। 5 पासे को 1 को फेंकने पर कितने संभव परिणाम होंगे जिसमें कम से कम एक पासे में 6 प्रदर्शित हो। एक कम से कम, देखिए बच्चों, अब कम से कम एट लीस्ट का मतलब क्या होता है। एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक पासे, 1 पर हो, 2 पर भी हो, 3 पर हो, 4 पर हो, 5 पर हो, कम से कम 1 रोटी खाना है। इसका मतलब होता है ना कि 1 से कम नहीं खाना है। 2 भी खा सकते हैं, 3 भी, 4, लिमिट नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक 5 रोटी खाना है। तो अधिक से अधिक होता है एट मोस्ट
मैक्सिमम 5, तो 5 से ज्यादा नहीं खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं, 3, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी नहीं। ये अधिक से अधिक, एट मोस्ट और एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 का मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम 1 6 आना चाहिए। तो जब बच्चों देखिए, जब 5 पासे को फेंकते हैं, 5 पासे को, तो कुल आउटकम कितना हो जाएगा? 6 के पावर 5, 6 के पावर 5 हो जाएगा। जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो 6 के पावर 1 होता है, तो 5 को फेंके तो टोटल हो गया। अब हमको क्या चाहिए? कम से कम 1 6, कम से कम 1 6 हो, तो पहला पर भी 6 हो, या 2 6 रहेगा वो भी चलेगा, 3 6 रहेगा वो भी चलेगा, 4 6 रहेगा वो भी चलेगा, 5वां 6 रहेगा वो भी चलेगा। कम से कम 1 6 क्या है? जरूरी हो। तो बच्चों 1 6, कम से कम 1 6 का मतलब हुआ कि 1 6 हो, या 2 6 हो, या 3 6 हो, या 4 6 हो, या 5 6 हो, सभी 6 हो। तो कौन सा नहीं संभावना है जिसमें 1 भी 6 ना हो? वो घटा देंगे। तो 1 भी 6 ना होने के लिए पासे में क्या संभावनाएं होती है? तो देखिए बच्चों, 1 भी 6 ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 ये संभावना है। तो इसमें से 6 को इरेज कर दीजिए, 6 को हटा दीजिए। 6 हटा देंगे तो कितने डिजिट बचेगा? 5। इसमें एक भी संभावना नहीं है कि 6 आए, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 5 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 5 के पावर हो जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा। 5 के पावर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 ही अंक है और 5 बार फेंका गया, तो इतना ऐसे संभावना होगी कि एक भी 6 नहीं होगा विदाउट 6। और विदाउट 6 घटा देंगे बच्चों, इसमें विदाउट 6 घटा देंगे तो ये कौन सा बचेगा? ये टोटल था और उसमें से बिना 6 वाला घटा दिया था, 1 6 2 6, अधिक से अधिक सभी 6, वो सब आ जाएगा। तो ये आंसर होगा। तो कंसेप्ट समझना है कि ये क्यों घटाया गया है। ये तो टोटल है, लेकिन यहां कह रहा है कम से कम 1 6, कम से कम 1 6 का मतलब हुआ कि 1 6 वाला हो, 2 6 वो भी लेंगे, 3 6 वो भी लेंगे, बिना 6 वाला नहीं लेना है। तो बिना 6 वाले इतने होते हैं पासे में, पॉसिबिलिटी इतना को माइनस कर देंगे तो 1 6 या 2 6 या ऑल 6 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट है, देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए अगला जो क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट है कि मान लीजिए आपके पास 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, इसमें से आपको 5 को चुनना है, 5 चुनना है, तो कहेंगे 10C5। अगर 10 बॉय में से 5 को सिलेक्ट करना है तो 10C5 कर देंगे, सिंपल। लेकिन कोई कहता है कि 10 लड़के हैं और 5 को चुनना है, लेकिन 2 लड़के ऐसे हैं जिसको चुनना ही नहीं है, तो पहले उसको 2 को छांट देंगे। तो हमको 5 को तो चुनना है और 2 को कह रहा है कि 5 लीजिए, लेकिन 2 ऐसे हैं कि उसको कभी नहीं लेना है, तो 10 में से पहले 2 को उसको खत्म कर देंगे। अब 8 में से क्या चुनेंगे बच्चों? 5 को, 8C5 हो जाएगा। ये कब कंडीशन होगा? देखिए 10 में से जब 5 सिंपल कहेगा तो 10 में से 5 चुनना है। जब कह दिया कि 2 लड़के को कभी नहीं लेना है, कभी सेलेक्ट नहीं करना है, नेवर सेलेक्ट, तो नेवर सेलेक्ट करना है, तो वो तो 5 में आएंगे नहीं, उसको चुनना ही नहीं है। तो वो अगर 10 में रहेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे, साफ उसको हटा दीजिए तो 8 को बचे। जब 8 में 5 चुनेंगे तो वो आएंगे ही नहीं, इसीलिए पहले माइनस कर देते हैं, 8 को बचे, 8 में से 5। एक कंडीशन आता है, अब देखिए बच्चों 8 में से 5, 2 खास कभी ना हो। एक कंडीशन आएगा कि 10 लड़के हैं, आप 5 को चुनना है, लेकिन 2 ऐसे खास हैं विशिष्ट जिसको हमेशा लेना है, ऑलवेज इंक्लूड, हमेशा शामिल करना है। ये 2 को तो लेना ही है, तो पहले 2 को छांट देंगे, तो और कितना लेना होगा? 3, और 10 में 2 है तो बचा 8, 8 में से 3 ले लेंगे, 5 हो जाएगा 2। तो जब पहले से फिक्स है कि इसको लेना है तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास 8 बचेंगे और लेना होगा 3। तो ये तीनों बात में अंतर समझिए। जब सिंपल कहे कि 10 लड़कों में से 5 को चुनना है तो 10C5 होगा। जब 10 लड़कों में से 5 को चुनना है लेकिन 2 को लेना नहीं है, कभी नहीं, तो 2 को लेना ही नहीं है या 5 को जाना है, तो हमको 8 में से 2 लेना होगा, क्योंकि 2 को लेना ही नहीं है तो पहले ही 2 माइनस कर दीजिए ऊपर वाले में,
तो 8C5 नीचे 5 रहेगा। अगर कहता है कि 2 को हमेशा लेना है तो दोनों में 2 घटा दीजिए, ऊपर भी 2 घटा दीजिए 8 को और नीचे, क्योंकि 2 शामिल हो गया तो 10 में से 2 है तो यहाँ भी 2 कम हो गया, और 2 लेना है तो ले लिए 2 तो और 3 लेना होगा यहाँ भी, तो दोनों जगह 2 घट जाता है। तो इसी को किताब में कैसे समझाता है कि यदि बुक में जाइएगा तो आपको समझाएगा कि n वस्तु में से r वस्तु चुनने के तरीका NCR, n वस्तुओं में से r वस्तु सिलेक्ट करने के या कलेक्ट करने के NCR हुआ। n गो वस्तु है उसमें से r गो चुनना है, जैसे 10 गो है 5 गो चुनना है तो 10, लेकिन कहेगा कि n वस्तुओं में से r वस्तु चुनने के तरीके जब 2 विशिष्ट वस्तुएं x विशिष्ट वस्तुएं हमेशा ली जाए, तो हमेशा ली जाए तो x दोनों में घटा देते हैं, x माइनस हो जाता है। n में से r चुनना है लेकिन x ऐसा है कि हमेशा लेना है, एक कंडीशन आता है कि n में से r वस्तु चुने, y वस्तु ऐसी है कि कभी नहीं लेना है, तो y सिर्फ इसमें घटता है। वही कंसेप्ट अंक पर आपको समझाए हैं, वही कंसेप्ट अंक पर। तो आइए अब क्वेश्चन को बनाते हैं, ये कंसेप्ट है। तो अगला जो है बच्चों कह रहा है, नरेश अपने 10 मित्रों में से 6 को पार्टी पर ले जाना चाहता है। कितनी बार 5 विशिष्ट मित्र पार्टी में सदैव उपस्थित होंगे? कितनी बार 5 विशिष्ट मित्र पार्टी में सदैव उपस्थित होंगे? नरेश has 10 friends. He want to inside 6 of them a party. How many times will 3 particular friends, 3 विशिष्ट, 6 को ले जाना, 3 विशिष्ट मित्र सदैव उपस्थित रहे, 3 वो हमेशा रहे। अभी कंसेप्ट बताए हैं, देखिए उसके पास मित्र कितने हैं बच्चों? 10 हैं, 10 मित्र हैं, 10 में से उसको 6 लेना है। कितना लेना है? 6 लेना है, तो 10 से 6 कर देते हैं। लेकिन कंडीशन लगा दिया है, 3 जो दोस्त है ना इसे सदैव लेना है, हमेशा लेना है, सदैव माने इसको एकदम इंक्लूड करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो 3 को पहले ले लिया तो 3 यहां भी माइनस हो जाएगा, 3 यहां भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 तो इसी में से लिए हैं और 3 ये ले जाना है, तो और कितना हो गया? 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7C3। और इसको हॉल कैसे करते हैं बच्चों? 7 है ना और नीचे 3 है, तो 3 बार 7 को घटते क्रम में लिखेंगे, 7 फिर 6 फिर 5, नीचे 3 है तो 3 बार लिखेंगे घटते क्रम में, 7 फिर लिखेंगे 1 कम 6 फिर 5, और नीचे 3 का फैक्टोरियल मान माने 3 गुणे 2 गुणे 1 तक ये सॉल्व, या आप एनसीआर का फॉर्मूला पकड़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने का तरीका है कि 7 को नीचे 3 है तो 3 बार घटते क्रम में लिखिए, इसका मान लिख दीजिए नीचे। अब 3 दूना 6 से 6 कटा, 1 तो छूट गया, 7 5 35 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 35 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी को कोई टीचर कैसे समझाते हैं? ऐसे समझाते हैं। आइए दूसरा कंसेप्ट समझा देते हैं। जैसे इसी को टीचर समझाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 35 डी नंबर। अब इसी टीचर को समझाते हैं कि 10 है, उसमें से 3 गोता ऐसे है कि इसे लेना ही लेना है, तो बचा कितना? 7। अरे 10 दोस्त है आपके पास और 3 ऐसे हैं जिसको सेलेक्ट करना ही करना है, तो 3 को लेना है, तो 7 को में से चुनिएगा, 3 को तो आपको लेना ही है, तो 7 में से चुनना है। 3 ये फिक्स हो गए। अब 7 में से 6 लेना है आपको। कितना लेना है बच्चों? 6 लेना है आपको, 6 लेना है। तो 6 जब चुनना है और उसमें से 3 आपको फिक्स हो गए, तो और कितना चुनिएगा? 3 चुनिएगा, 6 को लेना है, तो 3 तो फिक्स है, ये फिक्स है, तो 3 लीजिएगा 7 में से, तो 7C3 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट मिल सके। और होल मैथ, जितना मैथ होता है, जो प्रॉब्लम है कमेंट में लिखे, इस टॉपिक पर सर वीडियो बनाए, उस पर आपको तुरंत 1 दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो टॉपिक आप चाहते हैं पढ़ना, उस टॉपिक पर बोलिए, बेसिक कंसेप्ट के साथ विथ ट्रिक आपको वीडियो बना दिया जाएगा। और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, किसी के पास नहीं, जो पढ़ने वाले हैं उसके पास, और लाइक जरूर करें। तो अगला कंसेप्ट जो है बच्चों आपके सामने है।
अगला कंसेप्ट पर जो पूछता है वो देखिए, बनाए। अगला जो कंसेप्ट है देखिए, अगला जो पूछ रहा है, कह रहा है 4 इंजीनियर और 4 डॉक्टर को एक गोल मेज में कितने तरह से बैठाए जा सकते हैं कि सभी डॉक्टर एक साथ ना हो। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 इंजीनियर एंड 4 डॉक्टर्स बी सीटेड इन अ राउंड टेबल इफ ऑल द 4 डॉक्टर्स डू नॉट सीट टुगेदर। देखिए, जब भी राउंड में बैठाना हो ना बच्चों, राउंड में, तो जितने व्यक्ति है ना, n व्यक्ति को अगर राउंड में बैठाना है तो इसका रूल होता है फैक्टोरियल n-1 बैठाने का। सर्कल पर अगर मान लीजिए 1 2 3 डॉट 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 n व्यक्ति है, तो इसके कुल तरीका होगा फैक्टोरियल n-1। अगर सर्कल पर 10 आदमी को बैठाना है, 10 को बैठाना है, तो फैक्टोरियल 10-1 होगा। एक कम होता है, क्यों होता है देखिए, एक कम इसलिए होगा कि सर्कल में क्या होता है बच्चों, जैसे सर्कल में होता है कि जैसे लाइन में हम जाते थे तो एक कम नहीं करते थे, ऐसे 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 5 व्यक्ति बैठाते थे, 4 व्यक्ति तो फैक्टोरियल 4 लिखते थे। n व्यक्ति लाइन में बैठाते हैं, लाइन में n व्यक्ति को बैठाना तो फैक्टोरियल n होता है। लेकिन सर्कल में क्या होता है कि जो लास्ट वाला व्यक्ति है और जो शुरू वाला व्यक्ति है वो फिर एक ही स्थान पर, यहां से स्टार्ट करेंगे फिर वहीं आ जाएंगे, तो एक ही तरीका, ये लास्ट वाला शुरू वाला 2 तरीका बनाता है, इसीलिए एक ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, कॉमन हो जाता है। दोनों पर एक पॉइंट ऐसे बैठते जाएंगे बैठते जाएंगे बैठते, लेकिन शुरू जहां से किए वहीं फिर पहुंच जाएंगे, तो एक पॉइंट क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। एक पॉइंट क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, इसीलिए एक कम किया जाता है। तो पहला कंसेप्ट ये समझिए कि गोल मेज में जितने व्यक्ति बैठाना हो, अगर 10 व्यक्ति बैठाना हो तो 10-1 तरीके से बैठा सकते हैं। लेकिन लाइन में, अगर लाइन में स्ट्रेट लाइन में 10 व्यक्ति को बैठाना हो तो फैक्टोरियल 10 होगा, एक कम नहीं होगा। ये तो इतना कंसेप्ट समझिए। अब देखिए, ये सिंपल है। अब कह रहा है कि मान लीजिए जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, तो कह रहा है कि 10 इंजीनियर और 4 डॉक्टर को बैठाना है। 10 इंजीनियर और 4 डॉक्टर, 10 इंजीनियर है या 4 डॉक्टर है, तो टोटल कितने लोग हैं, 14 लोग। तो कुल तरीका अगर कुछ ना कहे तो टोटल तरीका कितने हो जाएगा, फैक्टोरियल 13। अरे कैसे होगा, 10 डॉक्टर और 4 इंजीनियर 14 लोग हो गए। और जब राउंड टेबल पर बैठाना है, राउंड टेबल गोल में बैठाना है, तो फैक्टोरियल 14-1, 14-1, एक कम होता है n-1, तो फैक्टोरियल 13 हो गया। अब फिर कंडीशन दिया है कि सभी डॉक्टर एक साथ ना हो, तो एक साथ डॉक्टर बैठा देते हैं और उसको घटा लेंगे। जब डॉक्टर को एक साथ बैठाएंगे बच्चों, ये टोटल हो गया, टोटल का मतलब जब माने 10 और 4 14 को बैठाने के तरीके इतने हो गए। और जब डॉक्टर एक साथ हो, 4 डॉक्टर एक साथ हो माने ऑल डॉक्टर सीट टुगेदर, तो संभावनाएं क्या होगी, जब सभी डॉक्टर एक साथ रहेंगे तो डॉक्टर को एक गिनेंगे, अरे 4 को एक गिनेंगे, एक साथ रहेंगे तो एक गिनेंगे, और 10 ये 11 होंगे, लेकिन रूल हो जाएगा फैक्टोरियल 10। ध्यान दीजिए क्यों फैक्टोरियल 10 हुआ। फिर यहां जैसे 4 लोग है गए तो 4 लोग एक साथ बैठेंगे और 10 लोग और हैं, तो इस 4 को जब एक साथ बैठाते हैं बच्चों तो एक गिनते हैं। जब एक साथ बैठाते हैं तो एक गिना जाता है, तो 1 और 10 11, लेकिन सर्कल पर बैठे हैं तो एक कम होगा। इनटू ये जो चारों है आपस में इधर उधर हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके, इसमें एक नहीं घटेगा क्योंकि ये तो बैठ गए हैं वृत्त पर। जब पूरा बैठाना हो, पूरा 11 में, तो एक शुरू वाला लास्ट वाला कॉमन होगा, लेकिन ये 4 जहां रहेंगे वो आपस में 4 तरीके से, तो इतने तरीके हो गए जब एक साथ बैठेंगे। तो कह रहे हैं एक साथ ना हो तो टोटल फैक्टोरियल 13 है और एक साथ वाले इतना है, तो इसको घटा देंगे, फैक्टोरियल 10 माइनस इंटू फैक्टोरियल 4। तो इसी को लिखता है ऐसे, फैक्टोरियल 13 माइनस फैक्टोरियल 10 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिए क्यों ये हुआ ऐसे, मैंने इसको घटा देंगे। देखिए 4 इंजीनियर 10 डॉक्टर थे, अगर सिंपल बैठाते, कुछ कंडीशन ना रहता तो 14 आदमी हो जाते और बैठने के कुल तरीके हो जाते फैक्टोरियल 13, एक कम। अब कह रहा है
4 डॉक्टर एक साथ हो। जब एक साथ होते हैं तो जो व्यक्ति एक साथ होता है उसको एक काउंट किया जाता है, अब बाकी 10 है तो 11 हो जाएंगे ब्रीथ पर। तो ब्रीथ पर जब 11 टोटल होंगे तो फैक्टोरियल 10 तरीके से बैठ सकते हैं, एक कम। और जो 4 है एक साथ उसको एक गिने हैं, वो तो आपस में ऐसे वैसे 4 हो सकते हैं, उसके लिए फैक्टोरियल 4 होता है। और इतना एक साथ वाले हैं, ये इतना टोटल है, टोटल में से एक साथ वाला घटा देंगे तो बिना साथ वाला निकल जाएगा, नॉट टुगेदर। जब टुगेदर वाले घटा देंगे तो नॉट टुगेदर। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और इसका ऑप्शन होगा ए। थैंक यू।